याराम आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इटावा में घटना हुई है। उसमें दो लोगों की चोटी और सर मुड़वाया गया है, नाक रगड़वाई गई है। कहते हैं वो यादव थे और उन्होंने आधार कार्ड पे अपना नाम ब्राह्मण रख रखा था। तो मैं यही कहूँगा कि ये इन्होंने नाम ब्राह्मण क्यों रखा, गलत है ये। इन लोगों ने अगर नाम रखा है, आप खुल के कहिए कि हम यादव हैं और कथा करेंगे। हमारे शास्त्रों में कोई ऐसा विधान नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही ये काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि रामायण के रचयिता महर्षि वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि थे और भगवत के रचयिता श्री मद् भागवत के जो रचयिता थे वो वेद व्यास जी थे। वो मछुआरे की बेटी से पैदा हुए थे। तो हमारे यहाँ ऐसे अनंत ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे संत हैं जो दूसरे कास्ट से हैं और जिनका नाम है। तो ये जो ब्राह्मणों का ठेका है ये तो गलत है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ऐसे काम कर रहे हैं कि दूसरी जातियों के लोगों को मंदिर में पुजारी बना रहे हैं और गुरुकुल खुले हुए। सबसे पहले मैं इन लोगों ये पक्ष क्लियर करूं कि इन लोगों को जो लोग भागवत करवाते हैं, आप उन और आप जिसको भी बुलाते हैं आप उनको देखो कि उन्होंने गुरुकुल में कितनी पढ़ाई की है, उन्हें वेदों का कितना ज्ञान है, संस्कृत का कितना ज्ञान है। बस कुछ चीज़ें पढ़ के किसी अच्छे संत के यहाँ परामर्श लिया है और उनको सही तौर तरीके आते। आप बेशक बुलाइए, उनका चरित्र, जब आप इतनी बड़ी भागवत करा रहे हैं तो आप उनके चरित्र का भी अनुभव कीजिए ना। आजकल तो सोशल मीडिया पे सब जगह जब किसी के यहाँ रिश्तेदारी करने जाते 10 जगह पूछते हैं। आप गांव में भागवत करा रहे हैं तो किसी भी पंडित को या संत को बुला रहे हैं तो उसके चरित्र का पहले 4-10 दिन चेकअप करवाइए कि ठीक है, हाँ ये हमारे धर्म के लिए ठीक है और ये हमें अच्छा ज्ञान देगा। दूसरा ये भी है कि कहीं भी कोई वर्णन नहीं है किसी भी शास्त्र में, गीता में, रामायण में, कि सिर्फ ब्राह्मण ही ये काम कर सकता है। ब्राह्मण एक कास्ट है जो मुग़लों के टाइम पे और अंग्रेज़ों ने इसे और बढ़ाया। आपने कभी सोचा है कि श्री राम के आगे श्री राम यादव क्यों नहीं है, या श्री कृष्ण के आगे कोई और गोत्र क्यों नहीं लगा? किसी देवता के आगे देखो, अग्निदेव, ब्रह्म, जो भी है, जलदेव, या किसी के भी आगे आप देखोगे कोई कास्ट का स्लोगन है? नहीं है। तो पहले तो हम खुद भी अपने वेदों का अध्ययन नहीं करते। आप देखना, अभी किसी को पद्मश्री मिला है, वो अंग्रेज़ है और उन्होंने कर्नाटका या साउथ इंडिया में जाके 2-4 साल वेदों का अध्ययन किया और फिर उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। अभी राष्ट्रपति से उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। दूसरा क्या होता है कि ये चीज़ें बनाते हैं कि ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जातिवाद, जातियों में लड़ाई होगी, ब्राह्मण यादव, वो कहेंगे नहीं हमारा वर्चस्व। अरे भाई क्यों, पहले तो हिंदू है ना, हिंदू बन के रहो। अब ऐसे जब कब करते तो एक नया तैयार हो गया ना, छोटी छोटी जो कास्ट हैं उनमें डर, मतलब अलग भाव पैदा होता है कि भाई दूसरी जाति वाले हमें नहीं दे रहे। जैसे एक आजकल देखा है भीम आर्मी वाला पैदा हो गया, वो सांसद भी बन गया इसी जाति का कास्ट कार्ड खेल खेल के और वो धर्म के लिए और ना जिस भी जाटव समाज के लिए कुछ करता धरता नहीं है, ठीक है, वो सांसद तक बन गया। तो ये जो चल रहा है ना, ये बहुत गलत है और जिसमें मैं तो कहूँगा अखिलेश यादव को तूल नहीं देना चाहिए और उस समाज, उस गांव को भी ये करना चाहिए। अगर मान लो वो गलत थे, उन्होंने लेडीजें छेड़ी या कुछ भी काम किया, तो भाई तुम कौन होते हो? तुम उनको पकड़ के ले जाते, वीडियो बना लेते, कहते पुलिस में ले जाते, इतने सक्षम तो थे ही ना। अब क्या तुम झूठा आरोप लगाओ या जो भी है, जो भी माताएं हैं वो जाती पुलिस में। आजकल लेडीज़ की तो वैसे ही सुनवाई होती है अगर वो ठीक से, अगर और यूपी में हो कहीं, अगर चलो मान लो उस थाने में नहीं होती, एसपी ऑफिस में चले जाते। अब वहाँ दंगा शुरू हो गया। अब ये शुरू कर रहा है कि ब्राह्मण वर्सेस यादव, कल को कोई और कास्ट वाले ये करेंगे, तो ये बहुत गलत है। और ये तो आप दिमाग से निकाल ही दो, सारी जातियाँ बराबर हैं। बस अंग्रेज़ों और मुग़लों के टाइम में थोड़ा सा ये बढ़ावा मिल गया तो आज तक ये चला आ रहा है। परमात्मा के यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है कि नहीं ये ब्राह्मण है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और ये यादव है या ये कोई दलित है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। जब आप समझोगे परमात्मा के आधार पर, चेतना के आधार पर, सब एक ही है, सबको एक ही शमशान घाट पे जाना होता है। कभी भी कहीं जाते हो, बाहर घूमने जाते हो, तो वहाँ ये जात पूछ के पानी पीते हो क्या? होटल किसका है?
तो ये और अब ये बिहार तक पहुंच गया है। थोड़ा सा जो लोकल लोगों में तो देखा हूँ कि जो क्षेत्र है वहाँ जातिवाद का बड़ा प्रभाव। अरे जातिवाद रखनी है, शादी ब्याह तक रख लो। ये मत कहो कि हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं। अरे भाई सब बराबर है, वही ज़मीन वही धरती माता सबको बराबर अन्न दे रही है। किसी को स्पेशल नहीं है कि कोई किसी के लिए हवा स्पेशल है, अपनी ब्राह्मण के लिए स्पेशल हवा आएगी, दलित के लिए थोड़ी अलग कैटेगरी की आएगी। कुदरत और परमात्मा जब किसी में डिफरेंट नहीं करता तो तुम भाई कौन हो। चलो वो कथा कहने आया है, और भाई गांव किसी का नहीं होता, गांव हर एक आदमी का होता है। कि भाई जैसे मान लो एक घर गांव में 10 घर किसी कास्ट के ज़्यादा हैं तो वो सोच रहा है कि नहीं हमारे गांव पे वर्चस्व। अरे मैंने देखा है जब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो लोग बस, और पहले तो ये सभाएं बंद होनी चाहिए। कोई ब्राह्मण अध्यक्ष सभा बनाता है, कोई जाटव सभा बनाता है, कोई और सभा बनाता है किसी और कास्ट। सिर्फ जैसे मुस्लिमों में 72 फ़िरके हैं लेकिन फिर भी उनके बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है सब, और उसमें सारे मुस्लिमों को सम्मिलित करते हैं। ऐसा नहीं, वहाँ 72 फ़िरके हैं लेकिन उनकी जात कोई पूछता है कि हाँ ये सब मुस्लिम हैं। तो यहाँ हिंदू नहीं है, यहाँ कोई बताता है कि हम फलाने सिंह हैं, हम शर्मा हैं, हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं। अरे नहीं भाई, पहले तुम हिंदू बन जाओ। तुम्हारे ऊपर दूसरे खतरे मंडरा रहे हैं, उनको तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप कटते कटते तो छोटे रह गए। अभी 150 सालों में 4-5 टुकड़े हो गए आपको लगता है कि बस बटते जाओ। आप अभी सुरक्षित नहीं हो, आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है। लफ्ज़ याद हो रहा है, ज़मीन याद हो रहा है। 800 में से 200 जिले डेमो क्या बोलते हैं माइनॉरिटी में आ गए। कश्मीर में से आपको मार के भगा दिया। क्यों? क्योंकि आप यही करते रहे कि जातिवाद है कि वो भाई हम हिंदू हैं, हम ये। तो ये जो हो रहा है ना ये गलत है। और किसी भी शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है, ना गीता में चले जाओ, वेदों में चले जाओ। पहले तो लोग ठीक से हनुमान चालीसा नहीं घर के सारे लोग पढ़ते, और भगवत